कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। क्या कहा कि भगवान के एक सखा थे, उनका नाम क्या था? सुदामा। अब देखिए उनके गुण बता रहे हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान था उनको। ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान को जानने वाले थे। जिन्होंने भगवान के साथ पढ़ाई की, एक गुरुकुल में पढ़े, शिक्षा ग्रहण की, एक ही गुरु थे तो जानते तो होंगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, हमारे मन के सहित 11 इंद्रियां होती हैं। आपके हाथ, पैर, आंख, कान, नाक और ये जो बाड़ी, त्वचा आदि ये सब इंद्रियों में ही आते हैं। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भोग विलास से वो दूर थे। उनका स्वभाव बताया जा रहा है। अभी आपको स्वभाव बता रहे हैं कि वो भोग विलास से दूर थे। स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। जितेंद्रिय कहते हैं कि जिन्होंने मन सहित एकादश इंद्रियों को अपने बस में रखा हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ये था उनका स्वभाव। कहा गरीबी तो बहुत थी, धन नहीं था, घर में धन नहीं था। कौन सा धन नहीं था? कागज के नोट नहीं थे। जिस धन से संसार की वस्तुओं को खरीदा जाता है, जिस धन से इच्छाएं पूरी की जाती हैं, कामनाएं पूरी की जाती हैं, वो धन उनके पास नहीं था। लेकिन जो धन उनके पास था वो हम में से किसी के पास नहीं है। कौन सा धन था? हमारे ब्रज में एक गाते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। ये धन उनके पास था। राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये धन उनके पास था। क्योंकि ये धन परलोक की यात्रा में हमारा साथ देता है और संसारिक धन यही पड़ा रह जाता है, इसमें से कुछ साथ नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं जितना कमाओ सच्चाई और अच्छाई से जितना कमाओ, क्योंकि जितनी बुराई से आप धन कमाओगे ना तो पाप लगेगा और वो धन यहीं रह जाएगा और पाप तुम्हारे साथ जाएगा। तो इसलिए जितना धन कमाना है तो ईमानदारी से कमाइए। तो आज सुशीला ने कहा अपने पति सुदामा से कि सुना है कि कृष्ण भगवान आपके सखा हैं, आपने साथ शिक्षा को ग्रहण किया है, मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी ने कहा कि हाँ ये सच है, वो मेरा सखा है और हमने साथ में पढ़ाई भी की है। तो सुशीला ने दुखी होकर कहा कि बच्चे भूखे हैं और दुबले हो रहे शरीर से, कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जब वो आपके सखा हैं तो आप ये गरीबी का जीवन क्यों जी रहे हैं? मैंने सुना है कि वो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको धन देंगे जिससे कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा, परिवार का पालन तो होगा। सुदामा जी ने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने मांगा है, सुदामा भिक्षा मांगते थे। कहीं भागवत में नहीं लिखा कि सुदामा ने भिक्षा मांगा है। एक दिन कहीं मांगने नहीं गए हैं कभी भी। जो भी जिसने दे दिया वो अपनी इच्छा से, अगर कोई किसी ने झोपड़ी मांगे दे दिया तो उसका पान कर लिया, वो खा लिया। अगर नहीं दिया तो जलपान करके सोए, लेकिन कभी मांगने नहीं गए। ये उनका जीवन था, प्रशांत आत्मा। और ऐसी स्थिति होने के बाद भी कभी भगवान को ये नहीं कहा कि आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो भक्त होता है वो जानता है कि परिस्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कुछ जीवन में ऐसा किया होगा, इसकी वजह से स्थिति खराब हुई है। भक्त ये जानता है। तो आज सुशीला ने जब इस प्रकार कहा तो सुदामा ने कहा कि तुम कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन भगवान से पैसे मांगने के लिए नहीं, भगवान से पैसे मांगने के लिए नहीं, धन मांगने के लिए नहीं,
अन्न जल मांगने के लिए नहीं, उनका दर्शन करने के लिए। और देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, चाहे महीनों भूखे रहे हो, आज वो सुदामा अपनी पत्नी से कह रहे हैं, कृष्ण के पास क्या खाली आ जाएंगे? क्या घर में कुछ थोड़ा बहुत है? तो आज सुशीला पहली बार मांगने गई है, पहली बार, वो भी अपने पेट भरने के लिए नहीं, भगवान के लिए। यहाँ पर ये शिक्षा दिया सुदामा ने कि आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप खाली हाथ ना जाएं। भले आपके हाथ में एक पुष्प हो, लेकिन जरूर होना चाहिए, खाली हाथ ना जाएं। सुदामा के पास कुछ नहीं था, जिन्होंने जीवन भर नहीं मांगा, आज वो सुदामा अपनी पत्नी से कह रहे कि घर में कुछ है। वो नहीं जानते थे कि घर में कुछ नहीं है। एक ब्राह्मण थे, स्वाभिमानी थे, ये नहीं कह पाए किसी से लेकर आओ, ये नहीं कह पाए, लेकिन इशारा किया, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ है। तो आज सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती है, और वो भी टूटे फूटे, और एक फटे से कपड़े में बांध के सुदामा को दिए। सुदामा चल दिए भगवान का नाम लेते हुए, उनका गुणगान करते हुए। सुदामा जी जब द्वारका के लिए प्रस्थान किया है तो सीधे चलते गए और भगवान की कृपा से सीधा द्वारका पहुंच गए। उन्होंने किसी द्वारपाल से नहीं पूछा कि मतलब कृष्ण का घर कौन सा है, किधर जाना है, कुछ नहीं पूछा, सीधा महल में प्रवेश किया कि वो पूरी द्वारका कृष्ण की थी। सीधा प्रवेश किया तो वो कौन सा कक्ष था? रुक्मिणी जी का, और भगवान पलंग पर लेटे थे। जो सुदामा को देखा, पलंग से उठे और अपने हृदय से लगा दिया, और अपने निज आसन पलंग पे बिठाया है भगवान ने सुदामा को, और उनकी सेवा करने लगे। भागवत में लिखा है, मैंने कहा था ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो भगवान के चरणों का चरणोदक पान करते, हम सब करते हैं, मतलब भक्त सब करते हैं, हमारे ब्रज में तो सब करते हैं, बिना पान किए तो हम लोग कुछ खा ही पी नहीं सकते, सब करते हैं। आज वो कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। क्यों? उस जल को अपने सर पे डालेंगे, उससे अपने आप को पवित्र करेंगे। क्यों? एक तो मेरे सखा हैं, दूसरे ये ब्राह्मण है, इसलिए कि जिनके चरणों का जल हम सब पान करते हैं, और आज उनके चरणों का, अपने सखा के चरणों का जल स्वयं कृष्ण भगवान स्पर्श कर रहे हैं, कि इससे हम पवित्र हो जाएंगे अगर ब्राह्मण देव का जल हमारे शीश पे पड़ेगा। देखिए, इससे कहते हैं ना कि जो दीनों को अपनाए, जो दुखियों को अपनाए, जो वंचितों को अपनाए, जो गरीबों को अपनाए, वो तो कृष्ण हो सकता, राम हो सकता, और इस दुनिया में इसके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। सब ढूंढते हैं कि पैसे वाला, मित्रता करते हैं, पैसा देखते हैं, अमीरी देखते हैं लोग, गरीबी देख के नहीं। गरीब की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, आज का समय ये है। जबकि पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप दोनों टाइम भरपेट भोजन कर रहे हो, पड़ोसी भूखा मर रहा है, आप भंडारा कर रहे हो, आपके भंडारे का कोई लाभ नहीं है। अगर उसे साल भर का अन्न दे दोगे ना तो 10 भंडारे का लाभ तुमको मिलेगा, जबकि शास्त्र ये कहते हैं। लेकिन आज हमारी यही कोशिश है कि पड़ोसी मर जाए, कैसे भी करके, कि मतलब वो हमसे ऊपर ना उठ पाए। हमारे मन में यही ईर्ष्या, यही द्वेष भरा रहता है। कोई नहीं पूछता, गरीबों को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। तो आज भगवान ने उनके जल को पूरे घर में सींचा, अपने जल पे, सर पे डाला है, और कहते हैं, ये भक्तों का भाव है, महापुरुषों का भाव है, कि सुदामा के पास कोई पैसे तो थे नहीं, तो कुछ चले, किसी ने सहारा दिया, कुछ भगवान की शक्ति से वो पहुंचे। शरीर कमजोर था, फटे से कपड़े थे, एक एक हड्डी चमक रही थी उनके शरीर की, और जब भगवान ने उनके चरण को धोए हैं, परात में रखे, तो कांटे ही कांटे उनके पैरों में लगे हैं। जब भगवान कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त निकलता है, और जब रक्त निकलता है तो भगवान के आंसू निकलते हैं। आज भगवान बहुत रोए, ये हालत देखिए, पानी परात को हाथ छूना है,
नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज भगवान बहुत रोए हैं। आज भगवान ने बहुत रुदन प्रारंभ किया। सुदामा से कहा कि भक्त, शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए, शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। हम साथ खेले, साथ पढ़े, साथ खाए, साथ सोए, एक साथ एक ही पलंग पे सोते थे शिक्षा के दौरान, लेकिन आपने हमें कभी याद नहीं किया। इस स्थिति में रहे। सुदामा कुछ बोल नहीं रहे। आज नहलाया है उनको, सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन कराया है, और कराने के बाद में भगवान आज उनके चरण दबा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, तो परीक्षित सुन लो, कर लो दर्शन। क्या तुमने संसार में ऐसा कोई देखा है? पूरा संसार भगवान की सेवा करता है, और आज वो भगवान सुदामा के चरण दबा रहे हैं। और माता लक्ष्मी, पूरा संसार उनकी पूजा करता है कि घर में लक्ष्मी आए, घर में लक्ष्मी आए। आज वो माता लक्ष्मी पंखा झल रही हैं सुदामा जी के ऊपर, भगवान चरण दबा रहे हैं और वो पंखा झल रही हैं। संसार में कभी आपने किसी को ऐसा देखा? तो आज पैर दबाते हुए भगवान की नजर गई सुदामा की वो चने वाली पोटली पे। सोने की द्वारिका, रत्न जड़ सिंहासन, 56 भोज्य पदार्थ का भोजन। आप बताइए कि ऐसी स्त्री को टूटे हुए चावल कैसे दें? फटे से वस्त्र में गरीब को शर्म आती है। तो सुदामा उस पोटली को छुपा रहे हैं। तो भगवान चरण दबाते हुए कह रहे हैं कि सखा सुदामा, ये बताओ मुझे, वैसे तो हम ये जानते हैं कि तुम्हारा कोई विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये हमको पता है, लेकिन अब तो बता दो, तुमने विवाह किया? भगवान की विनोद करने की आदत है, तो विनोद करते हुए कहा कि तुमने विवाह किया? भाभी हैं, बच्चे हैं? तो सुदामा जी ने बताया कि हाँ, विवाह किया मैंने। तो भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? सुदामा चुप। तो भगवान ने कहा कि बोलो सुदामा, कुछ भेजा है? सुदामा जी ने कुछ नहीं बताया। उसी समय भगवान ने वो पोटली ली, अपने हाथ से स्वयं जहार ऐसे छीन ली सुदामा जी से, कि सखा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लाज आ रही है। वो दे नहीं सकते, लेकिन हम ले तो सकते हैं। और भगवान उस पोटली को ले लिया, और जैसे ही ऐसे खोले और एक मुट्ठी चावल हाथ मुंह में डाले, एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी डाली है, रुक्मिणी जी ने दूसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया और भगवान से कहा कि प्रभु, एक लोक आपने प्रदान कर दिया, जो संपत्ति आपके पास है वो सुदामा जी के पास है। अगर आप दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे देंगे, तीसरी मुट्ठी में तीसरा, हम कहाँ जाएंगे? और वक्त कहाँ जाएंगे? पूरा संसार कहाँ जाएगा? इस प्रकार उन्होंने समझाया। रात्रि में विश्राम किया है, रुके हैं, बातें की हैं भगवान ने खूब अपने गुरुकुल की। इसके बाद दूसरे दिन सुदामा जी चल दिए वहां से। जब चले हैं तो रास्ते में विचार कर रहे हैं अपने मन में, ये कर रहे हैं कि कृष्ण ने हमें धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिसके पास धन होता है ना, वो भगवान का भजन नहीं करता है। भाई, गरीबों की भीड़ ज्यादा होगी ना मंदिर में, बोलो, जिसके पास धन नहीं है ना, वो जाएगा मंदिर में। जो पति से, बच्चों से, परिवार से दुखी है, वो जाएगा मंदिर में। जिसकी अच्छी जिंदगी है, खुशी है, हैप्पी अपने जीवन में, वो क्यों जाएगा? सोचो, वो जाता ही नहीं है ना, क्योंकि उसको लगता है ये हमारी कोशिश, हमारा परिश्रम, भगवान का कोई रोल ही नहीं है, तो हम क्यों जाए? और गरीब को लगता है कि मतलब भगवान ही सब देने वाला है, तो वो जाता है। तो यही सुदामा सोच रहे हैं, मैं गरीब, मैं जन्मजात गरीब, तो अगर भगवान मुझे धन दे देते तो शायद मेरा दिमाग खराब हो जाता, अभिमान आ जाता। जो दिन रात उनका भजन करता हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, शायद ये हमें प्राप्ति ना होती।
फिर हम उनको भूल जाते। तो ये सोचते हुए जा रहे हैं। जब वो सुदामापुरी की ओर प्रस्थान किया है तो देखा कि महल बने खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। जब सुदामा ने देखा कि यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, लगता है किसी राजा ने मेरी झोपड़ी उठा के फेंक दी और अपना महल बना लिया। अब मन में सोच रहे बच्चे कहाँ हैं, पत्नी कहाँ है। इतने में देखा कि उनकी पत्नी सुशीला सामने आई है, थाली में दीपक सजा के, और दास दासी भी साथ में है। वो पीछे हटने लगे, वो अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाई क्योंकि फटे वस्त्रों में छोड़ के गए थे। आज वो रानी के रूप में सामने खड़ी हैं। वो पीछे हुए तो सुशीला ने कहा कि हमको नहीं पहचाना, आप सखा से मिलने गए तो हमको ही भूल गई। तो अबाट से जब पहचाना, गौर से देखा, सुशीला ये सब कैसे? तो भगवान को धन्यवाद किया। भगवान देखिए किसी को देते हैं, बता के नहीं देते हैं।